तो इस ट्रैक्टर का क्लच सिस्टम तो पूरी तरह से फेल ही हो गया। इसका क्लच सिस्टम अच्छा से काम नहीं कर रहा है, क्लच गया, ठीक है। और इसमें समस्या क्या हो रहा है कि जब हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर रहे हैं और ये क्लच पैडल को फुली दबा रहे हैं पूरा, और दबाने के बाद जैसे ही गियर को शिफ्ट करने का प्रयास करते हैं तो इसका गियर सिस्टम शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। खिर 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 इस तरह से साउंड आ रहा है, और गलती से कभी 1-2 बार गियर शिफ्ट भी हो जा रहा है तो क्लच पैडल को दबाए हुए रहते, फिर भी उसके बाद ट्रैक्टर आगे बढ़ते रहता है। यानी कि कहने का मतलब पूरी तरह से इसका क्लच सिस्टम डिसेंगेज नहीं हो पा रहा है। और क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, डिसेंगेज नहीं होने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। क्लच पैडल का फ्री प्ले भी ज़्यादा रहेगा, यानी क्लच पैडल का सेटिंग गड़बड़ हो जाएगा, उससे भी इस तरह का प्रॉब्लम आएगा। ट्रैक्टर चलने के बाद रेगुलर खड़ा रहेगा, उसके बाद इसका भी प्रॉब्लम इस तरह से आता है, क्योंकि इसका क्लच प्लेट प्रेशर प्लेट से पूरी तरह से चिपक जाता है, जिसके कारण से भी इस तरह से प्रॉब्लम आता है। लेकिन यह ट्रैक्टर रेगुलर चल रहा था, इसमें इस तरह का प्रॉब्लम आने का चांस कम है। वैसा प्रॉब्लम कब आता है क्लच प्लेट चिपकने का, कि जब ट्रैक्टर रेगुलर खड़ा है, अगर खेत में जुताई किया उसके बाद लॉन्ग टाइम तक रेगुलर खड़ा रह जाता है तो क्लच प्लेट इसका प्रेशर प्लेट से चिपकता है। इसके कारण से हमेशा के लिए इसका इनपुट शाफ्ट क्लच पैडल दबाएं या न दबाएं कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इसका क्लच प्लेट घूमते रह जाता है, जिसके कारण भी इस तरह का समस्या आता है। लेकिन इस ट्रैक्टर में हम दिखाएंगे कि क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से इस तरह से इसका क्लच सिस्टम में प्रॉब्लम हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करते हैं और उसके बाद आप लोगों को इसका प्रॉब्लम से पहले तो फेस करा देते हैं कि क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद हम आप लोगों को फिर से इसका क्लच सिस्टम को खोल के इसका हर एक पार्ट्स का पोजीशन को दिखाएंगे, ठीक है। ये पूरी तरह से क्लच पैडल को दबाया और इसका क्लच पैडल का फ्री प्ले भी देख सकते हैं, ठीक है। और ये दबाने के बाद भी ये तो आपने देखा इसका क्लच पैडल का ये फ्री प्ले भी ठीक है। इसके बाद भी क्लच पैडल को पूरा दबाया और ये गियर शिफ्टिंग करने के लिए हमने प्रयास किया, उसके बाद किस तरह से खिरखिराहट की आवाज़ आ रहा है और बहुत ताकत भी लगाना पड़ रहा है, उसके बाद भी इसका गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है। अगर गियर शिफ्ट गलती से हो भी गया तो ट्रैक्टर क्लच पैडल दबाए हुए रहते हैं, उसके बाद भी नहीं रुकता है, ठीक है। तो मुख्य रूप से इसका मिला जुलाकर क्लच सिस्टम में प्रॉब्लम है, तो इसका हमें क्लच सिस्टम को खोलना ही पड़ेगा, ठीक है। और क्लच सिस्टम को अभी हम खोल लेते हैं, इसका क्लच पार्ट से अलग कर लेते हैं और उसके बाद इसका पार्ट से हम आप लोगों को मिलाते हैं कि इसका कौन सा पार्ट्स का क्या पोजीशन है, क्लच प्लेट का क्या पोजीशन है, प्रेशर प्लेट का क्या पोजीशन है, फ्लाईव्हील का क्या पोजीशन है। ये सारा पार्ट्स का पोजीशन से आप लोगों को हम मिलाएंगे और सारा पार्ट्स का पोजीशन को दिखाएंगे, ठीक है, कि आखिर इस ट्रैक्टर में खास करके क्या प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम तो अनेकों रीज़न हो सकता है जिसके कारण से ये ऐसा प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन इस ट्रैक्टर में खास करके क्या प्रॉब्लम है जिसके कारण से इस तरह सा ट्रैक्टर का गियर शिफ्ट नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो तब तक हम जल्दी से इसका क्लच पार्ट से इसे अलग कर लेते हैं, उसके बाद हम इसका पार्ट से आप लोगों को मिलाते हैं और इसका पार्ट्स का कंडीशन और पोजीशन भी दिखाते हैं कि क्या वजह है जिसके कारण से इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम हो रहा था। तब तक के लिए आप लोग वीडियो में बने रहें, तब तक हम इसका जल्दी से क्लच पार्ट को अलग कर लेते हैं। तो ये ट्रैक्टर को हमने देख सकते हैं 2 पार्ट में अलग कर लिया है क्लच पार्ट से। तो अभी हम इसमें दिखाएंगे आपको कि क्या पार्ट्स या क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से इसका क्लच डिसेंगेज नहीं हो पा रहा था, ठीक है। क्लच पैडल का फ्री प्ले भी ठीक था और क्लच पैडल को फुल दबाने के बाद जब गियर को शिफ्ट करने का प्रयास करते थे तो खिरखिराहट की आवाज़ आता था और इसका गियर शिफ्ट नहीं हो पाता था। और अगर गलती से गियर शिफ्ट भी हो गया तो फिर ट्रैक्टर क्लच दबाने के बाद भी रुकता नहीं था। क्लच पैडल दबा दीजिए, उसके बाद भी ट्रैक्टर आगे की तरफ बढ़ते रहता था, ठीक है। यही प्रॉब्लम था, पहले भी हमने दिखाया था आप लोगों को। और अभी हम इसका पार्ट्स का कंडीशन दिखाएंगे, ठीक है, कि क्या कंडीशन है और क्या वजह था जिसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम इस ट्रैक्टर में आया था। ऐसे तो इस तरह का जो हमने प्रॉब्लम दिखाया था आप लोगों को, वो प्रॉब्लम आने का बहुत सारा रीज़न होता है, ठीक है। सकते हैं इसका ये है प्रेशर प्लेट और ये डायफ्राम प्रेशर प्लेट है, इसमें पत्ती लगा होता है और ये देख सकते हैं, आपको दिखाई देता होगा, ये पत्ती ऊंच नीच है, एक लेवल में नहीं है, अप डाउन है। ये देख सकते हैं पत्ती कितना डाउन है, ये नज़र आ रहा होगा वीडियो में। ये हाई है, फिर हल्का ये डाउन है, फिर ये हाई है, ये डाउन है। इस तरह से हल्का हल्का इधर से डाउन आ रहा है, ये डाउन यहाँ तक आया, ये डाउन है, यहाँ पर हाई है,
तो इसका मेन वजह यही था। और ये प्रेशर प्लेट का पत्ती, ये डायफ्राम सिस्टम में थोड़ा सा इसका प्रॉब्लम आता है कि ये पत्ती ज़्यादा ओल्ड होने के बाद इसका टेम्पर ख़त्म हो जाता है, ठीक है। और ये काम कैसे करता है एक प्रेशर प्लेट, कि जब हम क्लच पैडल को दबाते हैं, पुश करते हैं, तो ये पत्ती दबता है, पुश होता है, जिसके कारण ये प्रेशर प्लेट सिकुड़ता है। इसका काम है सिकुड़ना और फैलना, ठीक है, एंगेज और डिसएंगेज होना। तो जब हम पैडल को दबाते हैं, क्लच पैडल को, तो ये पत्ती पुश होता है, जिसके कारण से ये प्रेशर प्लेट का फेस, ये प्रेशर प्लेट ही कहें, ये प्लेट सिकुड़ता है, जिससे कि फ्लाईव्हील और ये प्रेशर प्लेट के बीच में ये क्लच प्लेट फ्री हो जाता है, जिसे हम लोग डिसएंगेज कहते हैं। क्लच डिसएंगेज हो जाता है, ठीक है। और जब हम क्लच पैडल को छोड़ते हैं तो ये पत्ती ऊपर की तरफ आता है और ये सिकुड़ा हुआ प्रेशर प्लेट फैलता है, ठीक है। तो जब ये फैलता है तो क्या होता है, ये क्लच प्लेट को फ्लाईव्हील से ये दबा देता है, यानी कि ये क्लच प्लेट पूरी तरह से फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में चिपक जाता है, यानी इस पर क्लच प्लेट पे प्रेशर आ जाता है, दबाव बन जाता है, जिसके कारण से क्लच एंगेज हो जाता है, ठीक है। और जब एंगेज हो जाता है तो हमारा ट्रैक्टर ड्राइव होने लगता है, ट्रैक्टर आगे की ओर बढ़ने लगता है। और जैसे ही हम क्लच पैडल को दबाते हैं तो ये प्रेशर प्लेट सिकुड़ जाता है, जिसके कारण से ये क्लच प्लेट के ऊपर से प्रेशर प्लेट का प्रेशर हट जाता है, यानी कि ये बिल्कुल फ्लाईव्हील और प्रेशर प्लेट के बीच में फ्री हो जाता है, जिसके कारण से इसका इंजन का स्पीड रुक जाता है, गियर की तरफ नहीं जा पाता है, जिसके कारण से आराम से गियर भी शिफ्ट हो जाता है या ट्रैक्टर रुक भी जाता है, ठीक है। यही मुख्य रूप से क्लच का काम है, ठीक है। क्लच का काम ही होता है कि इंजन के पावर को गियर में भेजना या इंजन के पावर को गियर में जाने से रोकना, ठीक है। वो हमारे काम के हिसाब से भेजना या रोकना होता है। तो जब हम गियर शिफ्ट करते हैं उसके पहले क्लच को दबाना होता है, डिसएंगेज करना होता है। तो जब डिसएंगेज हो जाता है तो क्लच प्लेट फ्री हो जाता है और उस समय ये प्रेशर प्लेट सिकुड़ता है, ठीक है। और उसके बाद गियर शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद जैसे धीरे धीरे क्लच पैडल को हम छोड़ते जाते हैं तो ये फैलते जाता है प्रेशर प्लेट, जिसके कारण ये क्लच प्लेट, फ्लाईव्हील और ये प्रेशर प्लेट के बीच में क्लच प्लेट पूरी तरह से दब जाता है, यानी कि प्रेशर बना लेता है, प्रेशर प्लेट इसको दबा देता है, जिसके कारण से क्या होता है, इंजन का स्पीड भी गियर में इनपुट के द्वारा, ये इनपुट शाफ्ट के द्वारा जाने लगता है और ट्रैक्टर ड्राइव होने लगता है, ठीक है। तो एक क्लच का काम यही होता है कि इंजन के पावर को गियर में जाने देना या तो इंजन के पावर को गियर में न जाने देना, ठीक है। वो हमारे ऑपरेट के हिसाब से क्लच एंगेज और डिसएंगेज होने से होता है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से इसका पत्ती का टेम्पर समाप्त हो चुका है, ठीक है। इसी के कारण से क्या हो रहा था, जैसे ही हम ये क्लच पैडल को दबाते थे तो ये पत्ती तो दबता था, लेकिन ये पत्ती ही दबता था, इसका ये प्रेशर प्लेट सिकुड़ नहीं पाता था, ठीक है, इसका टेम्पर पत्ती का ख़त्म होने के कारण। और इसी के कारण से पूरी तरह से क्लच प्लेट डिसएंगेज नहीं होता था और गियर शिफ्ट करते समय आपने देखा था कि गियर में किस तरह से आवाज़ आ रहा था, खिरखिराहट का, और गियर शिफ्ट भी नहीं हो रहा था। अगर गलती से शिफ्ट भी हो रहा था तो क्लच पैडल दबाए रहते थे, फिर भी ट्रैक्टर आगे की तरफ ड्राइव होते रहता था, ठीक है। तो इसमें तो मुख्य रूप से हमने दिखाया ये तीनों पार्ट्स। ये प्रेशर प्लेट को तो पूरा असेंबल चेंज ही करेंगे, क्योंकि इसमें कोई सेटिंग नहीं होता है, ठीक है, फिंगर वाला नहीं है, इसका कोई सेटिंग नहीं है। ये लाना है और उसके बाद हमें इसे क्लच प्लेट लगाकर सेट असेंबल कर देना है और ये अपने आप ऑटोमेटिक सेटिंग पे आ जाता है और इसमें कोई रिपेयर का जगह भी नहीं रहता है, ठीक है। ये पूरा असेंबल जब ख़राब हुआ तो इसको चेंज ही करना होता है, इसमें कोई रिपेयर का जगह नहीं है, ठीक है। तो ये प्रेशर प्लेट को चेंज करेंगे, जिसके कारण से ऐसा प्रॉब्लम आया था। और उसके बाद ये है इसका क्लच प्लेट 11 इंची में, ठीक है। तो इसका भी पोजीशन देख ही सकते हैं। इसका जो स्पेस है, ये कंपनी जो स्पेस दिया रहता है स्कर्ट, इससे क्या होता है कि ये स्कर्ट स्लिपेज को रोकता है। प्रेशर प्लेट और फ्लाईव्हील के बीच में जो स्लिपेज होने का चांस रहता है तो उसको रोकता है और ये स्कर्ट के कारण ज़्यादा से ज़्यादा क्लच प्लेट का पकड़ बनता है, ठीक है। लेकिन इसका स्कर्ट जो लाइनिंग है ये भी करीब करीब समाप्त ही होने वाला है, थोड़ा सा बचा हुआ है, तो खुला है तो इसे भी चेंज ही करना अच्छा रहेगा लाइफ के लिए, ठीक है। तो प्रेशर प्लेट असेंबल और ये 11 इंच में क्लच प्लेट, इसे भी चेंज करेंगे
और ये इसका रिलीज बेयरिंग है तीसरा पार्ट, जो कि ये इसमें जाम है, जो कि इसमें साउंड भी आ गया है खड़खड़ खड़खड़, तो इसे भी चेंज करेंगे। ठीक है, तो मुख्य रूप से हमें इस ट्रैक्टर में 3 ही पार्ट को चेंज करना है। पहला प्रेशर प्लेट असेंबल, और दूसरा क्लच प्लेट, और ये तीसरा रिलीज बेयरिंग। ठीक है, इसका जो तीनों पार्ट्स को चेंज करना था, क्लच प्लेट, रिलीज बेयरिंग, वो पार्ट्स मार्केट से हमने मंगवा लिया है। ठीक है, और प्रेशर प्लेट भी। तो ये जैसा कि देख सकते हैं, इसका ये रिलीज बेयरिंग, और इसका पार्ट नंबर भी देख सकते हैं, D101430 है। ठीक है, और इसका प्राइस 705 रुपये है। ठीक है, और ये दूसरा पार्ट्स क्लच प्लेट था 11 इंची में, ये भी देख सकते हैं, इसका पार्ट नंबर है D10117940 AB.9, डिस असेंबली ट्रांसमिशन क्लच, 3556 रुपये है इसका प्राइस है। ठीक है, और तीसरा पार्ट्स ये है प्रेशर प्लेट असेंबल। ठीक है, और इसका भी प्राइस दिखा रहे हैं, ये पार्ट नंबर भी दिखाई दे रहा होगा, देख सकते हैं, D10117930 प्लेट एंड कवर असेंबली क्लच 11 इंच, और इसका प्राइस है 4730 रुपया। ठीक है, 4730 रुपया। और मुख्य रूप से प्रेशर प्लेट को ही हमें चेंज करना था। ठीक है, तो ये तीनों पार्ट्सों को हमने मंगवा लिया है, जैसा कि देख सकते हैं, रिलीज बेयरिंग, क्लच प्लेट, प्रेशर प्लेट। तो इसे जल्दी से हम असेंबल करते हैं। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आप लोगों को क्लच से संबंधित क्लच सिस्टम के बारे में जानकारी दिया, और ख़ास करके इस ट्रैक्टर में जो प्रॉब्लम था, ठीक है, वो प्रॉब्लम से फेस भी कराया। हाँ, और उसके बाद में जो प्रॉब्लम था पार्ट्स खोलने के बाद, इसका पार्ट्स का कंडीशन भी दिखाया। ठीक है, तो ऐसे क्लच सिस्टम का बहुत सारा रिपेयर का जॉब इसी चैनल पर पड़ा हुआ है, इसमें कोई अलग से सेटिंग नहीं होता है। ठीक है, बस क्लच प्लेट को नया डालेंगे और नया प्रेशर प्लेट और असेंबल कर देंगे। इसमें इंगर फिंगर का कोई सेटिंग वाला लफड़ा तो है नहीं कि इसमें सेटिंग का वीडियो बना है। ठीक है, तो बस यही कंडीशन आप लोगों को दिखाना था। ठीक है, और पहले भी हमने दिखाया था आप लोगों को कि क्या इसमें प्रॉब्लम था, और बाद में पार्ट्स खोलने के बाद भी कंडीशन दिखाया कि क्या प्रॉब्लम के कारण से इस तरह से हो रहा था इस ट्रैक्टर में प्रॉब्लम। ठीक है, तो इस चैनल पर ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो मिलता है और आगे भी मिलता रहेगा। और चैनल पर नए हैं तो एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।